बात उतनी ही सत्य है जितना आपका या हमारा होना। ये कोई कहानी या मनगढ़ंत किस्सा नहीं है। भगवान के होने का आभास आपको केवल उसी वक्त हो सकता है जिस वक्त आपको परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। आज की ये वीडियो किसी कहानी या किसी लेख पर आधारित नहीं है, क्योंकि आज की ये कहानी मेरी है जब मुझे ये समझ में आया कि भगवान होते हैं और इस दुनिया में वे सबके साथ होते हैं। आपको सबसे पहली बात बताऊं, मैं पहले नास्तिक था। अब भी मैं धार्मिक होने की तुलना में अधिक विज्ञान के तथ्यों में भरोसा रखता हूँ। लेकिन एक बात और ये भी कहना चाहूंगा कि आप अगर किसी चीज का प्लान करें या ना करें, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका अस्तित्व नहीं है। शायद वे मौजूद हैं या नहीं भी हो सकता है ना। फिर भी हम उन चीजों को नहीं समझ पाते हैं। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसने मेरे जीवन को हमेशा के लिए पूरी तरह से बदल दिया। एक बार जब मैं किसी तरह की गंभीर पारिवारिक समस्या से गुजरा और मुझे कुछ परेशानियां हुई, क्योंकि हर बार मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा था। मैं अपने जीवन और परिवार के तनाव से बहुत निराश था। एक दिन मेरी दादी जी के साथ मेरी नोकझोंक हो गई और मुझे उस चीज से बहुत ज्यादा दुख और बुरा महसूस भी हुआ। मैं तो नर्क की तरह अंदर ही अंदर जल रहा था। मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैंने अपना जीवन अकेले और दूसरों से स्वतंत्र रूप से जीने का फैसला किया। मेरे दादी जी धन और खर्च प्रदान करके हमारे परिवार को चलाते हैं, लेकिन मुझे एक भिखारी की तरह महसूस होता था। इसलिए मैं अपनी मर्जी से जीना चाहता था। एक दिन मैं घर से भाग ही गया। मेरे परिवार के सदस्यों ने मुझे रोकने और पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं रुका। मैं दौड़ता रहा। जब मैं अपने घर से बाहर निकल रहा था तो मैंने चप्पल पहन रखी थी और वो भी फिसल कर छूट गई, क्योंकि किसी ने मुझे पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन किसी तरह मैं उनके हाथों से फिसल गया और उसी के साथ चप्पल भी फिसल गई। उस समय वहाँ बहुत कम लोग मौजूद थे, इसलिए यह मेरे लिए सबसे अनुकूल अवसर था। मैं नंगे पैर दौड़ता रहा। रेलवे ट्रैक मेरे घर के पास भी था। मैंने रेल की पटरियों पर दौड़ना शुरू कर दिया और हर गुजरते हुए पल के साथ और तेज दौड़ता गया। मुझे बुरा भी लग रहा था, लेकिन मैं स्वतंत्र और ऊर्जावान महसूस कर रहा था। मुझे इससे पहले इतनी ऊर्जा महसूस नहीं हुई थी, क्योंकि रेलवे ट्रैक पर पत्थर है, इसलिए मेरे पैरों से खून बह रहा था, लेकिन मुझे दर्द महसूस नहीं हुआ। मुझे उस दिन एथलीट की तरह महसूस हो रहा था। मैं दौड़ता रहा कि तभी अचानक किसी चीज की गूंज सुनाई दी। मुझे भगवान शिव की प्रार्थना सुनने की आवाज सुनाई दी। मैं एक पल के लिए वहाँ रुक गया, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा और फिर से दौड़ने लगा। मेरी जेब में पैसे नहीं थे, इसीलिए मैंने 2 स्टेशन यानी कुल 13 किलोमीटर दौड़ते हुए पार किया और मैंने ट्रैक के आने का इंतजार भी किया। मैंने ट्रेन के बारे में पूछताछ भी की आसपास लोगों से। उसे पता ये लगा कि मेरे घर की दिशा के विपरीत ट्रेन का समय था जहां मैं आया था। मैंने 2 संभावित परिणामों के लिए भगवान के साथ अपने जीवन की शर्त लगाई। अगर ट्रेन उसी तरफ की आती है जिधर मेरा घर है तो मैं घर लौटूंगा, अगर नहीं तो मैं अपने घर पर कभी नहीं लौटूंगा। जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है, यह उस ट्रेन का समय था जो मेरे घर के विपरीत दिशा की ओर जाती है। मैं वहां जाने को तैयार था जहां ट्रेन मुझे ले जाती, लेकिन आश्चर्य, वही ट्रेन आई जो मेरे घर की ओर जाती है और दूसरी ट्रेन लेट हो गई। ऐसा कह सकते हैं कि यह सिर्फ एक मौका था, लेकिन मेरा विश्वास करें कि मेरा जीवन दांव पर था। मैं अपने घर लौट आया और हर जगह सन्नाटा सा दिखा। मैंने अपने दादाजी को रोते हुए देखा। मैं अपने कमरे में गया और कुछ भी नहीं बोला। मुझे मेरी माँ घर पर नहीं मिली और वह दर्द में थी। मेरे दोस्त अपनी मोटरसाइकिल से मुझे खोज रहे थे और अन्य जो लोग थे वो मुझे ढूंढ रहे थे। मेरी माँ को मेरे लौटने की खबर मिली और वो तुरंत घर आ गई। उसने मुझे पकड़ लिया और गले लगाया और जोर जोर से रोने लगी, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश की। मैं कुछ भी नहीं बोल रहा था, क्योंकि मैं जो करने जा रहा था उसके लिए मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। 1 सप्ताह से अधिक वर्तमान तक मैं अपने घर से बाहर नहीं निकला, और जब मैं बाहर निकला तो सभी ने मेरी मदद की और किसी ने मजाक किया या कोई टिप्पणी नहीं की। जीवन में पहली बार मैंने अपने पूरे दिल से भगवान का शुक्रिया अदा किया और खुद से एक प्रतिज्ञा ली कि मैं अपने परिवार को कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे वह धरती का अंत ही क्यों ना हो। मैं उनके साथ सदैव खड़ा रहूंगा। मैं शायद ही कभी किसी मंदिर में जाता हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमारे ऊपर किसी न किसी का हाथ जरूर है। शायद वह भगवान, प्रकृति या शायद कुछ और, मैं परवाह नहीं करता। अब जब भी मैं किसी भगवान के सामने घुटने टेकता हूँ या किसी भी मंदिर में जाता हूँ तो मैं केवल एक ही बात कहता हूँ, ओम नमः शिवाय। जैसे कि हिंदू धर्म कहता है, आपके ईश्वर वही है जिसमें आपका विश्वास है, चाहे वो पत्थर हो या वह आप खुद हो। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।